हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर स्थित एचएमटी से मंडी में आयोजित युवा संवाद एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया, युवाओं से सीधा संवाद किया और पर्यावरण संरक्षण को प्रदेश सरकार की प्राथमिकता बताया। पिंजौर में सीएम का युवाओं के संवाद जो हुआ उसी पर आपको दिखाते हैं स्पेशल रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिंजौर स्थित एचएमटी से मंडी में आयोजित युवा संवाद एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसके बाद आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में प्रदेश के करीब 21 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से आए लगभग 210 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री के सामने अपने विचार और सुझाव भी रखे और कई विषयों पर मुख्यमंत्री से सवाल पूछे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके सवालों के जवाब देते हुए उनका मार्गदर्शन किया। मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि युवा के भीतर उद्देश्य होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए और समाज के प्रति उत्तरदायित्व का भाव होना चाहिए। केवल अपने विश्वविद्यालय का नहीं बल्कि हरियाणा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। युवा केवल भारत के संकल्प को साकार करेगी। साथियों, केवल युवा होना ये पर्याप्त नहीं है। साथियों, युवाओं के भीतर उद्देश्य होना, अनुशासन होना, समाज के प्रति उत्तरदायी का भाव होना ये बहुत जरूरी है। साथियों, जब युवा अपने समय, अपनी प्रतिभा और अपनी ऊर्जा को समाज की सेवा में लगाता है तब इतिहास बदल देता है। साथियों, हम सब जानते हैं। मुझे खुशी है आज यहाँ पर 21 विश्वविद्यालयों के हमारे युवा कल्याण समितियों का गठन वो किया जा चुका है और आज के इस कार्यक्रम में 20 विश्वविद्यालयों, 21 विश्वविद्यालयों से साथियों 210 युवा हमारे यहाँ उपस्थित हैं। हरियाणा में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। हर जिला मुख्यालय पर 5 से 100 एकड़ क्षेत्र में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की योजना जारी है। सोनीपत में 116 एकड़ और यमुनानगर में 11 एकड़ भूमि पर नगर वनों का विकास। कुरुक्षेत्र की 48 कोस की परिधि में स्थित 134 तीर्थ में पंचवटी वाटिका बनाने की शुरुआत की है। औषधीय पौधों एवं वनस्पति के संरक्षण के लिए पूरे राज्य में 53 हर्बल पार्क बनाए गए। वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्राकृतिक खेती, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के चलाए जा रहे अभियान इसमें शामिल हैं। हर गांव पेड़ों की छांव योजना, हर घर हरियाली और पौधगिरी जैसी योजनाएं चलाई गई। प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए 19 सिंगल यूज प्लास्टिक के आइटम पर बैन लगाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दे रही है। यह धरती हमें एक ही संदेश देती है कि यहाँ की हरियाली, यहाँ के बाग, साथियों यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हमें यह याद दिलाती है कि विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है साथियों, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। ये हमें यहाँ नजदीक से प्रकृति के साथ जुड़ करके देखने को मिलता है। हमें ऐसा विकास चाहिए जो प्रकृति का सम्मान करे, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रखे, युवा साथियों और आर्थिक प्रगति के साथ पर्यावरणीय संतुलन भी वो बनाए रखे। युवाओं के साथ संवाद से लेकर पर्यावरण संरक्षण के संकल्प तक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के विकास में हरियाली और स्वच्छ पर्यावरण की अहम भूमिका को रेखांकित किया। सरकार की योजनाओं और युवाओं की भागीदारी से हरियाणा को विकास के साथ साथ पर्यावरण के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का प्रयास जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट,
लिविंग इंडिया न्यूज।